हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपना प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट पार्ट है। जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, अभी तक हम 10 अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। तो जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक। कितने 1 से लेके 30 तक क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए कॉइन इज टॉइस 5 टाइम्स, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द दैट टेल अपेयर एन ऑड नंबर ऑफ टाइम इज। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जाके कि अगर 5 बार उछाला जाता है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी ऑड टाइम आए, ठीक ना। तो अब यहाँ पे विषम बार पटाने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, कितनी है, विषम बार पटाने की प्रोबेबिलिटी। और एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, ठीक है। तो 5 बार उछाला जाता है तो कुल संभावनाएं हमारी यहाँ से देखिए, तो 5h पहली, फिर h 5t, यानी कि t कितना, यानी कि h ऐसे ये h लिखा है ना, ठीक है ना, ये 5h हो गए, ठीक है। और इसके बाद फिर कहता है कि 5t होगा जाके, ठीक। फिर ये कहेगा एक h होगा और 4t होंगे, ठीक। और फिर एक t होगा, 4h होंगे, कितनी होगी, 1 2 3 4 5 और एक 6। फिर कहता है कि 2h होंगे और 3t होंगे, और 3t होंगे और 3h होंगे और 2t होगी ऑड नंबर, ठीक ना। तो अब ऑड नंबर पे देख लीजिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जाके 1 2 कितनी होगी जाके, ये हो जाए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल होगी जाके 6। तो टोटल होगी जाके 6। अब यहाँ पे अब ये कहता है विषम बार आई हो, तो विषम बार कितनी बार आई है, 3 बार, 3 हो जाएंगी। एक ये 5t वाली हो जाएगी, ठीक, एक t और 4h वाली हो, और 2h और 3t वाली हो जाएगी, ठीक, क्लियर है। तो ये होगी हमारी कितनी बार, 3 टाइम्स, कितनी होगी जाके, कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी। अब जब 3 टाइम्स हो गई तो इसको हम कह सकते हैं कि 3/6, कितना 3/6, तो यानी ये आ जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको समझा रहे इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये एक ही बार में हो जाएगी, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। अगर इस तरह की सीरीज है, यानी कि समेशन ऑफ या UN इसका निकाल लें तो 1/√, में आ जाएगा n। तो अगर UN इस तरह का है कि पावर पे किसके स्क्वायर रूट है, तो वो हमेशा जो श्रेणी होती है डाइवर्जेंस होगी जगह, और किस थ्रू के जाके होगे जाके, पी टेस्ट के थ्रू, किसके जाके होगे जाके, पी टेस्ट के थ्रू हमेशा इस तरह की श्रेणी हमेशा डाइवर्जेंट होती है। क्या होता है, डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, कहता है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दिस। अगर इस तरह का पैराबोला है, ठीक है, तो क्या करना है, इसको पहले तो हम शुद्ध तरीके से लिख लेते हैं, y² - 6y, ठीक है, प्लस के साथ 4x प्लस के साथ 13 = 0। अब हमें क्या बनाना है कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट बना ले जाएं तो a² प्लस के माइनस के b² और प्लस के a² प्लस के साथ b² प्लस के साथ 2ab, तो 2 से यहाँ पे 3 जोड़ देंगे, 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 3 का स्क्वायर घटा दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर माइनस प्लस के साथ 4x प्लस के साथ 9 जोड़ेंगे जाके इसमें से, तो 9 घटेगा जाके, तो 9 घटे जाके कितना बचेगा जाके 4 = 0, ठीक। तो ये आ जाएगा जाके y - के साथ 3 स्क्वायर = माइनस के 4 कॉमन लेने के बाद 4 कॉमन ले लीजिए और x प्लस के साथ 1, ठीक। अब इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा जाके, तो x = यहाँ पे कितना आएगा जाके, हमारा a के बराबर होता है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी है बताएं, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, a = कितना आ गया जाके यहाँ पे 1, और ये है किसके बराबर भाई, x प्लस के साथ 1, ये x ही तो है, = 1 से 1 कैंसिल, x क्या आ जाएगा हमारा 0, क्या आ जाएगा, x = 0 आ जाएगा। इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स
निकल के आ जाएगी बाहर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो क्या करते हैं, पैरेलल लाइन की डिस्टेंस निकालने के लिए इसको सेंटर से 0,0 से परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लेते हैं दोनों की, फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो पहले की कितनी हो जाएगी जाके 3 अपॉन, भाई ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक ना, 0,0,0 से क्या कर दे, पास करा दें, यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल ले रहे। ठीक है, अपॉन 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 1 का वर्ग, 2 दूनी 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि अंडर रूट में 9 होता है, अंडर रूट में 9 प्लस के साथ। ठीक, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा जाके कितना, देखिए 5/4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/4, क्योंकि इसमें से 2 लेना है, क्योंकि इसके रूप में हमें बनाना पड़ेगा जाके। ठीक है, तो नीचे तो रहेगा जाके कितना 9 ही। ठीक, और इसके क्योंकि इसको भाई इसी के बराबर तो बनाना है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस के 2y प्लस के साथ z प्लस के साथ 1 मिनट, यहाँ पे 2 होगा जाके 5/2 और 5 ये हो जाएगा 2। क्लियर, ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3/3 प्लस के साथ 5/2/3, 2/3 हो जाएगा। ठीक, और 3 को हम यहाँ से कर दे, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से और इनकी डिस्टेंस को हम घटाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1 माइनस के 5/6, 1 माइनस ये हो जाएगा कितना 1 माइनस के 5/6, और ये हो जाएगा कितना 5/6 यानी 1/6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या करना है कि परपेंडिकुलर लेंथ निकालना, उसके बाद दोनों को आपस में घटा देना, वही हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, दिस सीरीज इज, इस सीरीज कैसी है ये बताना है। ठीक, तो इसको करने के लिए तरीका ये है कि अगर हम ये देखते हैं तो जो टर्म है अल्टरनेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चलते आ रहे हैं। टर्म कैसे है हमारे, पहले पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है, नेगेटिव उसके बाद पॉजिटिव, ऐसे ही चलता चला आ रहा है। ठीक है, अब प्रत्येक पद कैसा है, एक दूसरे से कैसा है, बड़ा है। ठीक ना, देखो ये आपस में बड़े होते चले जा रहे हैं, और 4/3 इस तरह के हैं। और अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए तो यहाँ पे कहते हैं कि लिमिट अगर n टेंड्स टू इन्फाइनाइट है और un इसका कितना होगा जाके, वो अगर डिफाइन हो जाए तो un हो जाएगा n प्लस के साथ 1/n, और यहाँ से अगर इसको निकाल लिया जाए तो 1 प्लस के 1/n, और इन्फाइनाइट इसकी लिमिट रहेगी जाके। तो यानी इसकी वैल्यू आ जाए कितनी 1। जब हमारी डेफिनेट वैल्यू आ जाती है और प्लस माइनस के साथ हो, और क्रम कैसा हो, बढ़ता हुआ हो, कैसा हो, ये बढ़ता हुआ, सॉरी उल्टा लग गया, ये बढ़ता हुआ। ठीक है, घटता हुआ क्रम हो या बढ़ता हुआ क्रम हो, तो इस सीरीज को हम कहते हैं ऑसिलेटरी। कौन से कहेंगे जाके, ऑसिलेटरी। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा लग गया, यहाँ पे उल्टा होगा जाके। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, यदि ए और बी कैसी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, वर्ग आदि हैं, तो उनमें से कौन सा कथन सही है देखिए। तो कहता है कि अगर देखो, अगर ए और बी का मॉड ले लिया जाए, या जिसे हम ट्रांसपोज कहते हैं, वो तो गलत होता है, ये भी इसका इन्वर्स भी गलत होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, वो सॉरी डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ये कंडीशन होती है, ये हमेशा ट्रुथ रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर आई जे के आर रेस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ द वेक्टर आई जे की। तो अब ये कहता है कि कोई यदि 3 वेक्टर हैं ए बी सी, उनके सदिश क्रम से आई जे के हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम देखो ए वेक्टर बराबर निकाल लें, आई दे रखा है, बी बराबर जे दे रखा है। ठीक, और
सी बराबर दे रखा के। तो अब हमें चाहिए क्या, लेंथ चाहिए। तो हमें चाहिए ए बी। ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी जाके हमारा ये हो जाएगा जे माइनस के ए बी कितनी हो जाएगी जाके, ये हमें चाहिए बी सी साइड चाहिए और एक ए सी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप निकाल लीजिए। तो बी सी हमारी कितनी हो जाएगी जाके जे माइनस के ठीक, और ए सी हो जाएगी जाके के माइनस के साथ आई, ये ठीक है। तो अब यहाँ से जो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, कितना 1/2, ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के और उसके बाद वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि ये होता है बी सी इंटू ए सी 1/2 डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक। ये अब यहाँ से यही वैल्यू लगा देते हैं। आई जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 0 1 माइनस के 1 0 ठीक। अब इसको खोलेंगे जाके तो ये आ जाएगा 1/2 आई और इंटू 1, ठीक है, माइनस के जे, ये आ जाएगा जाके माइनस के 1, ठीक है, और प्लस के साथ के खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक। अब इसको खोलने के बाद 1/2 मिला है आई प्लस के साथ जे प्लस के साथ के। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, वो इसको हम इसका रूट में ले लेंगे जाके √3/2, क्यों 1 यानी √1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा 1/3/2, कितना हो जाएगा √3/2, ऑप्शन नंबर यूनिट स्क्वायर सही है। √3/2 ये दोनों ऑप्शन कैसे हैं, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें तो मिस्टेक है भाई, ये दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक, क्लियर है। यूनिट स्क्वायर इकाई स्क्वायर सही है 3/2। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ इसमें से कौन सा होगा जाके। तो इसका सर्वनिष्ठ आई माइनस के आई और नेचुरल नंबर है, एन किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। तो अब -1/i तो इनमें से क्या होगा जाके, कुछ नहीं होगा जाके, तो फाई आ जाएगा भाई। माइनस के 1/2 लिख दिया जाए और 1/2 ये भी हो, तो इसमें से नेचुरल नंबर के लिए क्या बिलोंग करेगा, कुछ नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, निम्न अगर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू रूट ऑफ द यूनिटी देन द इक्वेशन ऑफ दिस। तो अगर इसको लिख सकते हैं x माइनस के 1 का होल क्यूब इक्वल टू -8, बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसका x माइनस के 1 इक्वल टू लिख दें कितना, -2 की पावर 1/3, बोलो इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 2 को -2 और 1 की 1 भाई -1 इंटू 2, इसका क्यू और इसका हम क्या करते हैं क्यू रूट यूनिटी। तो ये कितना आ जाएगा जाके 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो -2 ओमेगा -2 ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर, तो ये x -1 के बराबर। अब इसमें हम जोड़ देंगे तो ये बन जाए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाएगा +1 तो -1, फिर 1 -2 ओमेगा और 1 माइनस के साथ 2 ओमेगा स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, -1 ओमेगा, और ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए सवाल नंबर है हमारा 10वां, ठीक है, कितना, सवाल नंबर 10वां है। तो इसमें P इतना है, रिलेशन P के गिवन इतना है दे रखा है, ये दे रखा है। तो अब इसमें बताना है कि इसमें से संबंध कौन सा होगा जाके, ठीक है। तो अगर इसमें संबंध ये दे रखा है तो R बराबर अगर हम देखें सतुल्य के लिए तो 1 1 2 2 3 3 4 4 है कि नहीं, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 भी है, सतुल्य हो गया जाके हमारा रिफ्लेक्सिव
है, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक देखा जाए, सिमेट्रिक 1 2 2 1 है, 3 1 और 3 1 1 3 नहीं है, तो 1 3 इसमें है ही नहीं, तो वो सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा जाके। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव, जैसे 1 2 2 1 है तो 1 1 है, सही है, 3 3 1 3 3 है तो 1 3 है तो 1 3 है, 2 1 1 2 2 2 1 हमारा इसमें ही है, ठीक। तो इसमें ये हमारा ट्रांजिटिव है, तो ये संक्रामक सतुल्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मगर नॉट सिमेट्रिक, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ दिस। सबसे बार कौन आया, देखिए 22 आया हुआ, कितना आया इसमें सबसे ज़्यादा, 22 आया है, ठीक ना। देखो यहीं से लाइन लगी है, ये रहा, इतना इतना 22 कितनी बार आया है, देखिए 20 आया है, इसको अगर 20 कितनी बार आया, 3 बार, और ये कितनी बार आया है, 4 बार, ये 3 बार, और 1 2 3 4 5 6 7 बार आया कितना ये, बाकी की ये कितनी बार आया, 2 और 3 2 5, और ये 2 बार, और ये 1 बार। सबसे ज़्यादा कौन आया, 22, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, अगर ए वो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इतना है, इतना 12 इतना है, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है इसके रूप में, ठीक ना, तो इसका जो फॉर्मूला बनाना होता है जो, वो होता है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से सीधी सीधी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे निकालना, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का 144, ठीक, इज इक्वल टू, अब 100 140 400, ये 10 ये 4 ये 400 400 में से इसको घटा दीजिए, तो कितना बचेगा जाकर हमारा 256, कितना बचेगा 256, ये कितने का वर्ग होता है, 16 का, कितने का होता है 16, तो ए क्रॉस बी बराबर आ जाएगा 16, क्योंकि ये भी तो इसका रूट है, ये इसका रूट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है इफ द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर आर रेस्पेक्टिवली देन द एग्जैक्ट नंबर आर द नंबर। तो यानी कि दो संख्याओं का समांतर माध्य इतना है और गुणोत्तर माध्य इतना है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, बस इतना देखना है। तो अगर हम यहाँ से देखा जाए, जो हमें सवाल दिया है वो क्या दिया है, a प्लस के b बराबर दे रखा है कितना, 2ab होता है ना, तो a प्लस के b बराबर a प्लस बी बाई 2, तो यानी हो जाएगा ये 20, ठीक, और ए बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये हो जाएगा 64। अब हमें निकालना है दोनों का वर्ग, तो ये होता है a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा हमारा कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 7 4ab। तो देखिए अब वैल्यू लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 400 400 माइनस के 4 गुणा 64, 4 गुणा 64 हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 64, ठीक। अब इसको घटा दें, तो 4 चौक 16 और 256 ये और 400 ये आ जाएगा, ठीक, और इनको माइनस कर देना, तो माइनस करेंगे जाकर ये कितना बचेगा 144। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये बचा, तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना था 20, तो a माइनस के b बराबर आ जाएगा कितना 12। अब इनको घटा देंगे तो 2a बराबर आ जाएगा कितना, घटाएंगे तो कितना 8, कितना आ जाएगा हमारा 2a बराबर जुड़ जाएगा, सॉरी 32 हो जाएगा जाके यहाँ से ये 16 बार, तो a का मान आ जाएगा जाके 16 यहाँ पे रख देंगे, तो बचेगा b का मान कितना 4, b का मान कितना आ जाएगा 4, 16 में से अब क्या कहता है 16 और 4 ये रहा, तो दूसरी संख्या कितनी अधिक है, तो इसमें घटा दीजिए, तो कितना अंतर आ जाएगा जब 12 के बराबर, कितना ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर है, क्लियर है, सॉरी सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है,
सवाल नंबर 14 है कि मीन ऑफ द वेरिएंस ऑफ दिस नेचुरल नंबर आर रेस्पेक्टिवली। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण, माध्य प्रसरण और प्रसरण क्या होता है? माध्य प्रसरण क्या होता है? देखो माध्य प्रसरण, तो पहले तो हमें मीन निकालना है, तो जो मीन निकलेगा जाके वो निकलता है n प्लस के 1/2। ये पहला मीन होता है, ठीक है। अब n प्लस के 1/2 मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक। अब इन दोनों में से एक होता है और प्रथम प्रसरण होता है, और हम क्या निकालेंगे जाके, जो प्रसरण होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस के साथ 1/12। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखो समांतर माध्य का जो मीन निकलता है, माध्य निकलता है, वो कितना प्राकृतिक संख्या, वो n प्लस 1/2 निकलता है, और उसी का प्रसरण निकलता है n स्क्वायर माइनस के 1/12। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, विच टाइम्स सीरीज मॉडल यूज पास्ट फॉरेस्ट कार्ड एंड द पास्ट डायमंड दैट डाटा जनरेट अ न्यू फर्स्ट। अब कहता है पिछली काल श्रेणी के पूर्व अनुमान तैयार करने के लिए पिछली पूर्वन और पिछली मांग के आंकड़ों को प्रयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है हमारा 15, उसको हम कहते हैं चरघातांकीय स्मरणीकरण, स्मूथिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं? चरघातांकीय स्मरणीकरण, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द 2 पॉइंट इतना और इतने, द लेंथ को इतनी है, तो अब बताइए कि उनका गुणनफल, लंबों का गुणनफल कितना होगा जाके। तब फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर, उनके लंबों का प्रोडक्ट कितना होगा जाके, ठीक है। तो अब यहाँ से लंब डाल दिया जाए और यहाँ से, दोनों से लंब डाल दिया जाए, और जब लंब डालेंगे जाके तो और उनका प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो पहले तो देखो, तो यहाँ से निकालने का तरीका क्या है, तो पहले हम इस बिंदु से निकाल लेते हैं और इससे, तो पहले P1 निकालते हैं और इसके बाद हम P2 निकाल देंगे जाके। तो P1 हमारा कितना आता है, तो ये आ जाएगा जाके, तो P1 हमारा कितना आ जाएगा, पहले इसको रख दे दी, चाहती है 12 cos फाई, ठीक, -7 15, ठीक, ये आ जाएगा। अब क्योंकि भाई 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसके साथ देख लिया, और नीचे कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा जाके हमारे साथ कितना 9 cos स्क्वायर फाई प्लस के साथ 25 sin स्क्वायर फाई, ठीक। इसी तरह से ये 9 cos स्क्वायर फाई यहाँ पे प्लस के साथ 25 sin स्क्वायर फाई, और ऊपर आ जाएगा जाके हमारे कितना 12, कितना आ जाएगा माइनस के साथ 12 cos, यहाँ पे क्यों माइनस का है, cos x cos फाई, सॉरी cos फाई प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 0 है और प्लस के साथ 15, ठीक। अब इनका दोनों को क्या कर देना, गुणा कर देना। तो गुणा करेंगे, नीचे का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो नीचे वाली जो संख्या बचेगी जाके, वो बचेगी जाके हमारी कितनी, देखिए स्क्वायर रूट ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो ये बचेगा 9 cos स्क्वायर फाई प्लस के साथ 25 sin स्क्वायर फाई, ऊपर a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा जाके, ठीक है ना। तो ये हो जाए 12 144 cos स्क्वायर फाई और माइनस का 225, क्लियर है। अब ऊपर वाले में से हम 9 कॉमन ले लें, कितना ले लें, 9 कॉमन लेने पर हमें बचेगा जाके कितना, 16 में 144 cos स्क्वायर थीटा प्लस के साथ ये बचेगा जाके 25, क्या बचेगा जाके, ये हमारा 25 बच जाएगा, ठीक है ना, माइनस का, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अब इसमें 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा लगा देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा लगाएंगे जाके, तो ये 25 में से 9 गए तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 16 cos स्क्वायर फाई और प्लस के साथ 25, वो सॉरी माइनस 25, ठीक।
क्लियर हो गया। अब यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, पोर्शन कट जाएगा और कितना आ जाएगा 9, किसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्या करना, परपेंडिकुलर लेंथ निकाल देनी, उनका गुणा कर देना है। ठीक, उसके बाद उसको सॉल्यूशन ले लेंगे तो हमारा किसके 9 के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि एंड टर्म ऑफ द एपी ये है, तो सम ऑफ द 105 पहले पदों का योगफल इसका निकालना है, 105 पदों का योगफल। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, ये दे रखा है, तो इसको देने का तरीका को हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है कि 3/4 प्लस के साथ 3/4n। तो अगर अब इसके पदों का निकालेंगे जाके 304 गुणा 105 प्लस के साथ n पदों का योगफल कितना होता है, 3/4 गुणा n प्लस के 1, यानी कि 105 गुणा 106/2, 2 से ये काट दीजिए 103 बार, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जाके 5 15 315/4 प्लस के साथ 3 गुणा 105 गुणा 100 नहीं कितना 53 बार, कितना 2 से 2 5 10 2 3 6 53 बार, 53/4। तो एलसीएम ले लेंगे जाके, तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, वही हमारा यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे 1 होगा जाके, कितना होगा जाके 1। ठीक, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 15/4 प्लस के साथ, तो एलसीएम में ये 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4 प्लस के साथ 105 गुणा 15, तो कितना हो जाएगा जाके 153 पंजे, ये टोटल उनका गुणा आ जाएगा 55 65, कितना 65। ठीक है, तो इनको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आएगा 5880/4 और 2 से काट देना है, तो 2 से काटने के बाद या 4 से काट दिए, 4 एकन 4 और बचेंगे कितनी 1, 4 चौक 16 और कटते कटते 7, इतना 0। ठीक, तो 1470 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, एक आव्यूह समीकरण ए बी बराबर ए सी, इतना हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तब कब निकालेंगे जाके, जब वो यदि ए बी बराबर बी सी होगी जाके, तो ये चीज़ होती है। तो अगर यहाँ पे होगी जाके, तो ए बी बराबर बी सी के लिए कंडीशन है कि अगर वहाँ पे क्या है कि उसका हम वो इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे जाके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जाके, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होता है। ठीक भाई, अगर ए बी बराबर बी सी आ जाएगी तो उसका इन्वर्स हम निकालेंगे जाके, तो हम इन्वर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं जाके, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ आपस में बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये कहता है सवाल ये है, तो ये बताना है कि ये किसमें हैं पद एक्स वाई जेड किसमें है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि अब हमें इसको ये पता करना है कि इसमें है किसमें। तो सबसे पहले ये देखो, डिटरमिनेंट क्या दे रखा है 0, तो अब डिटरमिनेंट किस कंडीशन में 0 होता है, तो उसकी 2 ही कंडीशन होती है, या तो 2 रो बराबर हो या तो 1 कॉलम बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि ये वाला कॉलम को हम 0 के बराबर करके देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स पी प्लस के साथ वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, और यहाँ पे बाई पी प्लस के साथ जेड इक्वल टू 0। और यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल लें, तो पी इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना बाई अपॉन एक्स, और पी इक्वल टू निकल के आएगा जेड अपॉन बाई, और दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो लिख सकते हैं कितना, ये माइनस के होंगे जाके। ठीक है, तो बाई अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स। ये किसमें है, गुणोत्तर श्रेणी में है। किसमें है, ये गुणोत्तर श्रेणी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। इससे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं मिलेगी जाके, आपको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा जाके। तो किसका आंसर कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा जाके हमारा कितना -6। कौन सा आ जाएगा, -6, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक, कैसे आएगा जाके देखिए, अंडर रूट
6 इंटू अंडर रूट माइनस के 6, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे जाके तो आई स्क्वायर, भाई माइनस खत्म करेंगे तो आई, एक मिनट, आई स्क्वायर, आई बाहर आ जाएगा, 6 ये बचेगा, इंटू आई स्क्वायर, आई बाहर, फिर 6 ये बचेगा, तो ये तो 6 हो जाएगा, इंटू आई स्क्वायर का मान माइनस के 1, इसलिए आ जाएगा माइनस के 6। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या हमारा कहता है कि यदि सम्मिश्र संख्या के तल में त्रिभुज इतने और इतने में निर्मित तो है, तो बताइए मॉड ऑफ जेड का मान कितना होगा अगर क्षेत्रफल भी दिया है तो देखिए, तो अब इसको सवाल को निकालने का तरीका क्या है, तो वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लगाएंगे जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर जेड बराबर देखा जाए यहाँ से, तो क्या आ जाएगा जाके, जेड बराबर एक्स प्लस के वाई आई वाई, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, ठीक है, और जेड जेड दूसरा है जेड प्लस के आई जेड, तो इसके जब कोऑर्डिनेट निकलेंगे जाके तो बाकी कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट अगर हमारा यहाँ से देखा जाए तो वो कितना निकलेगा जाके, ये इसको हम अलग अलग करके देख ले, केवल इसके आई जेड के कोऑर्डिनेट निकाल ले रहे, तो ये आ जाएगा माइनस के वाई और प्लस के जेड, इतना ये कोऑर्डिनेट ये मिल गया। और फिर कितना आई जेड है, तो आई जेड ना जेड प्लस के साथ आई जे, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने मिल जाएंगे, एक्स माइनस के साथ वाई और एक्स प्लस के साथ वाई, ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, कि अगर हम इसको यहाँ पे x होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो गया हमारा, देखो एक्स वाई, ठीक, माइनस वाई और x, ठीक, क्लियर है। फिर है x प्लस के y और x माइनस वाई। हम क्या करते हैं, एक कोई भी कोऑर्डिनेट को जीरो कर लेते हैं, तो जीरो कब करेंगे जाके, इसमें माइनस के x और माइनस के y जोड़ दें तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जोड़ेंगे जाके तो माइनस के ये हो जाएगा कितना, 2 नहीं, एक मिनट, कितना आ जाएगा जाके, अगर इसके साथ जोड़ देंगे जाके तो माइनस के और ये माइनस के x और माइनस के y, फिर ये x माइनस के साथ y, ठीक। और अगर हम इसके साथ जोड़ते हैं x, इसके साथ जोड़ते हैं तो माइनस के और माइनस प्लस, ये केवल माइनस के y बचेगा, कितना, माइनस के y, ठीक है। और इनके साथ जोड़ते हैं तो ये जुड़ जाएगा और ये तो जीरो बचेगा, ठीक, कितना बचेगा, जीरो। तो अब इसका गुणा और इसका गुणा कर लीजिए तो वो आ जाएगा y और y माइनस के x माइनस के साथ y, कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये बचेगा कितना, माइनस के साथ कितना x माइनस के साथ y, ये बचेगा, और 1/2 तो हमारा चलेगा ही साथ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो कोई ऐसा ही है, कोई आंसर नहीं है, ठीक। अब ये दिया किसके बराबर है हमें, ये दिया है हमें किसके, 50 के बराबर, किसके बराबर दिया, ये हमें 50 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं गलती हुई, यहाँ पे होगा जाके x प्लस के y, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा जाके, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के साथ वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 के बराबर, ठीक है ना। और 50 के बराबर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं जेड का होल स्क्वायर, ये आएगा कितना, 50, और कितना 1/2 तो ये चलेगा जाके, ये हो जाएगा 100, और जेड बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके, 10, कितना आ जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा हमारा 10। ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा जाके सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, यदि किसी समूह G और ये का उप समुच्चय H एक समूह होगा तो केवल इसमें से रिलेशन हमारा कौन सा सही है, ठीक है। 22 नंबर का रिलेशन नंबर ए सही है, कहता है कि इफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H ऑफ अ ग्रुप G ऑर्डर, G का जो ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक, सेट टू बी सब ग्रुप ऑफ द G, क्या कहते हैं उसको, सब ग्रुप ऑफ द G कहते हैं। और कब कहते हैं, दिस कंपोजिशन इज इंक्लूड्स दैट कंपोजिशन इन H एंड ऑफ, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो
कहलाती जाके ए कॉमा बी, ठीक है, बिलोंग्स टू एच एंड ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एच, ये कंडीशन होती है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, किसी समूह में अनुचित इम्प्रॉपर सब ग्रुप की संख्या कम से कम कितनी होती है? तो कम से कम उस संख्या कम से कम निर्भर कितनी करती है, दो तो होनी चाहिए इम्प्रॉपर सब ग्रुप की किसी भी ग्रुप में, ठीक है ना। तो उसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है दो वृत्त इतने और एक वृत्त इतना है और दूसरा वृत्त इतना है, एक दूसरे को वास्तविक तथा भिन्न बिंदुओं पर काट दें तो आर का मान उसकी रेडियस कितनी होगी जाके, ठीक है। तो इसके तो केंद्र कितना होगा जाके 0,0, ठीक। इसके कौन सा सेंटर हो गया 0,0, ठीक है, और त्रिज्या हो गई जाके आर। अब इसकी आर निकालनी है, तो अब इसकी आर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जाके, देखो भाई इसकी निकालें तो ये 5 अंडरवुड में 5 माइनस के साथ 0, डिस्टेंस इसकी निकाली, फिर प्लस के साथ और ये 0,0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, सॉरी R1 का मान हो जाएगा जाके R, और यहाँ से R निकालनी है, तो ये प्लस के साथ कितना 5 ये और 16, हाँ 16 16 16 16 कितना हो जाएगा जी, 1 मिनट, अंडरवुड में एच स्क्वायर प्लस के साथ जी स्क्वायर प्लस के साथ माइनस 7, 16 में से 5 के बचे 9, तो हो जाएगा जाके कितना 3। तो दूसरे की रेडियस कितनी आ गई 3। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ से कहता है कि r माइनस के साथ 3 और ये लेस देन आर इक्वल टू 5, ठीक है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू r प्लस के साथ 3, और इनके बीच में होनी चाहिए। तो r की वैल्यू है यहाँ से भाई, ये इधर r को यहाँ से ले, इन दोनों से लेंगे जाके, तो r का वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 8, कितनी आ जाएगी 8, ठीक है ना, 8 आ जाएगी, और यहाँ से लेंगे जाके तो r की कितनी आ जाएगी लेस देन माइनस के 2, यानी कि 2 आ जाएगी। तो जो है r का मान 2 और 8 के बीच में होगा जाके, 2 और 8 के बीच में। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए कहता है कि 3 कार्तीय अक्षों का एक्स और ये, ठीक, गुजरने वाले शंकु का समीकरण क्या होगा। तो शंकु का समीकरण क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो सीधी सी बात है निकालना है, ठीक। तो शंकु का समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर साथ बी वाई स्क्वायर प्लस के साथ सी जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ 2FYZ प्लस के साथ 2GZX प्लस के साथ 2HXY इक्वल टू 0, ठीक। अब ये कहता है कि एक्स अक्ष, अब यहाँ पे 0 0 0, ठीक, अब तीनों अक्षों से होकर जाता है, तो एक्स अक्ष के कोज्या या कोज, हाँ कोज्या क्या हो जाएगी 1 0 0, और ये हो गया एक्स के, वाई के हो जाएगी जब 1 0 0 1 0, ठीक, और जेड का हो जाएगा जाके 0 0 1, ये कोज्या हो जाएंगे सबके, ठीक है। अब इनसे होकर के जाएगा जाके, तो यहाँ से अगर निकालेंगे जाके इस समीकरण से पहले वाले एक्स अच्छे से जाने के लिए, ठीक है ना, तो एक्स अच्छे से जाएगा जाके, तो ए बराबर क्या आ जाएगा जाके 0 और बी बराबर भी 0 और सी बराबर ही हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, पहले अच्छे से निकलेगा जाके, ठीक। अब यहाँ से जब निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा, आता है समीकरण हमारा क्या बनेगा जाके 2FGZ प्लस के साथ 2GZX प्लस के साथ ये बचेगा जाके हमारा 2HXY, ये हमारा बनेगा समीकरण पहला। भाई ये कहाँ से होकर जाता है, ठीक है। तो अब ये वाला अथवा ये, अब इसमें से दो कॉमन ले लेना, तो दो कॉमन लेने के बाद हमें बचेगा FYZ प्लस के साथ GZX प्लस के साथ HXY, ये बचेगा दो कॉमन लेने के बाद, ठीक है। अब जब इतना बचेगा, अब ये शंकु है किस, इस वाली इक्वेशन से होके जाता है,
इस वाली और इस वाली से होकर जो गुजरता है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालेंगे जाके इस वाले समीकरण से और इससे, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे जाके, तो पहले बार समीकरण से अगर हम इसको k के बराबर मान लें, तो किसके बराबर मान लें हम, k1 के बराबर, ठीक है। तो x इक्वल टू पहले वाले के लिए हमारी कितनी आ जाएगी देखो, तो x इक्वल टू आएगी k1, ठीक है ना। और y इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारी 2k, कितना आ जाएगा y इक्वल टू -2k, z इक्वल टू आ जाएगी 3k। अब इसके बाद यहाँ से इसके निकालेंगे जाके, तो x इक्वल टू आ जाएगी कितनी 3k2, ठीक है ना। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, y इक्वल टू आ जाएगी -k, कितनी आएगी -k, ठीक है। और z इक्वल टू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारी k। अब यहाँ से जब इतनी वैल्यू आ गई है, तो अब ये वैल्यू किस हम समीकरण में रख देंगे जाके, और समीकरण में रखने के बाद हमें देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा जाके। तो देखिए, तो पहली बार रखते हैं तो -6k² f प्लस के साथ 3k² 1 g प्लस के साथ 2hk² इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने कितना कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा जाके, तो x तथा यहाँ से अब इतना हुआ। अब इसके बाद हमें तो कुछ, अब यहाँ से हमें देखिए क्या मिल जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा 6k² हम कॉमन ले रहे हैं, तो 6 -6f प्लस के साथ 3g और फिर आ जाएगा जाके -2h इक्वल टू 0 यहाँ पे, ठीक है। अब ये समीकरण बन गया। अब यहाँ पे जब इतना ये समीकरण बन गया है, ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं ये देख लेना है। तो अब हम यहाँ से फिर f को रिप्लेसमेंट कर देते हैं k2 वाले से, ठीक ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा -f प्लस 3g और -3h इक्वल टू, ये दूसरी वाली इक्वेशन से मिल गया हमें। जब इतना ये सारा मिल गया हमें, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो अब हम नीचे वाले इनसे कंपेयर करके देखो, तो g अपॉन -9 प्लस के साथ 6, इसकी इक्वेशन से हम किसको सॉल्व कर देते हैं, इक्वल टू, ये f की वैल्यू आ गई, g की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 -7 18 इक्वल टू h बट्टे -18 प्लस के साथ 3, ठीक, ये आ गई इक्वेशन। अब इनको हल कर लेना है, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके 3 इक्वल टू g अपॉन 16 -7 इक्वल टू h अपॉन -7 15। अब इतना बचा, तो अब इस इक्वेशन को हम पास कराते किससे, हमें जो इक्वेशन मिली हुई थी, इक्वेशन नंबर हमारी मिली हुई थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 z y -16 z x -15, कितना आ जाएगा 15 x y, यही हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें से माइनस कॉमन लेना ना, तो हमारी इक्वेशन बनेगी जाके कौन सी, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 26वां, निम्न सांख्यों को निरूपित करने के लिए कौन सा समीकरण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, यदि फलन इतने पर महत्तम है तो इसका मान क्या किस कंडीशन में होना चाहिए, तब इसमें से कौन सा संबंध होगा जाके, ठीक है। तो अब ये कहता है कि महत्तम है, तो भाई पहले इसका डिफरेंशिएशन करने का जाके, अब ये x की पावर x में, तो क्या करना है, इसको हम क्या y के बराबर लेके जाके x 1/x, ठीक। अब log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू 1/x log x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 के डिफरेंशिएशन करने पर और dy ओवर dx इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन, और तो इसका 1/x, तो इसका ये,
तो कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके हमारे साथ कितना 1/x² माइनस के, फिर ये हो जाएगा log x और अपॉन के x²। ठीक, x² हम कॉमन ले लेंगे जाके तो वो एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस का आ जाएगा log x। ठीक, ये आ जाएगा कितना 1/, यहाँ पे y का गुणा भी कर देंगे जाके। ठीक है, तो अब ये महत्तम के लिए इसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो ये सारा 0 हो जाएगा जाके, तो बचेगा 1 माइनस के, इसको क्या हम 0 कर दें तो ये पोर्शन वाला 0 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा सारा। ठीक, और जब 0 हो जाएगा जब 1 माइनस के log x बचेगा, तो 1 माइनस log इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे हमारा log x इक्वल टू आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा log x बराबर 1, यानी x बराबर आ जाएगा जाके कितना e। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x बराबर e। अब इतना आ गया, तो अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, e की पावर 1/e ग्रेटर देन 1। तो अब इतना आ गया जाके, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ख़त्म करें, e टू द पावर 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 1 की पावर e लिख सकते हैं। और 1 के इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, पुट पाई का मान कर दे e के बराबर रख दे रहे हैं, तो यह आ जाए e इक्वल टू पाई की पावर e। ठीक ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, पाई की पावर e, पाई की पावर e जो तो है, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगर R2R में सतत फलन है तब इनमें से किसका संबंध होगा जाके। तो भाई अब इसमें से किसके बराबर होगा जाके, तो ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आज का है डी, क्योंकि gx और fx किसके फलन हैं, ये सम फलन है। कैसे हैं, सम फलन है, और जब सम फलन होते हैं तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 29 है, एक्स अक्ष के ऊपर इतना तथा एक्स अक्ष से घिरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, देखिए लीजिए क्या फॉर्मूला पूछा है। ये कहता है कि एक ये है इस तरह का x3 इसका कंडीशन और 2a, तो 2a ये खिंच गई, तो अब इसका एरिया पूछा है। भाई फॉर्मूला तो है, तो अगर हम डायरेक्ट निकालें 0 to 2a हम बना दे रहे, ठीक ना, तो x की पावर ये हो जाएगा कितना 3/2, x की पावर कितना 3/2, और अंडर रूट में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके 2a माइनस 7x इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर लेना जाके, तो यहाँ पे x बराबर रख देंगे क्या 2a साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा जाके, तो वो आ जाएगा 3πa²। कौन सा 3πa²। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, दो सदिश a और b इतना और इतने हैं, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना होगा। क्या पूछा गया, कोण का मान पूछा गया। तो अब इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा जाके, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दे दोनों का, तो ये हो जाएगा a² प्लस के साथ b² प्लस के साथ 2ab इज इक्वल टू a² प्लस के साथ b² माइनस का 2ab। तो ये तो मॉड यूनिट वेक्टर कट जाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा 4ab इज इक्वल टू 0, और 4ab ये किसके बराबर होता है, cos पाई के बराबर। किसके बराबर, cos π/2। ठीक है ना, किसके बराबर आ जाएगा, cos π/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/2। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।